हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ रखा है, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हमने पढ़ा, ग्रहों के बारे में पढ़ा, सौर मंडल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा हमने, और उसके बाद ऐसे ही जब लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इन सभी के बारे में जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उसको हम आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा है, तो आपको मैं बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विस्फोट से हुई है, इसका सिद्धांत किसने दिया था। जब मैंने आपको शुरुआत की थी ज्योग्राफी, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत भारी विस्फोट होता है, यानी कि ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, यूनिवर्स बना। तो उसकी जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, जॉर्ज लेम्टेरे ने इसके सिद्धांत को दिया था। ठीक, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है, साइरस। यानी कि जो आकाश गंगा है, ठीक है, आकाश गंगा है, वो जो है उसका जो सबसे चमकीला तारा जो है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, साइरस है। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक पार्सेक किसके बराबर होता है, यानी कि एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रकाश वर्ष वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, दूरी को नापते हैं। बहुत बड़ी अगर दूरी है तो उसको हम प्रकाश वर्ष से नापते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या है, जो सूर्य है वो किस किस गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने गैसों का से मिलकर बना हुआ है वो तो लिख दिया, लेकिन उतना परसेंटेज कितना है, कौन सी गैस का, वो भी इसमें मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है, और 2% में यूरेनियम और लिथियम है। ये गैसें इसमें उपस्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे और आप भी नोट करते रहा करिए। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूर्य की सतह पर स्थित जो काली रेखाएं होती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका आंसर क्या बनेगा, फ्रॉनहोफर लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि जो सन है, सन के ऊपर कुछ काली रेखाएं हैं, उन्हें हम फ्रॉनहोफर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सूर्य की आयु कितनी है। आप तक आज के पहले आपने कभी पढ़ा कि सूर्य की आयु भी है। तो सूर्य की आयु कितनी है, यहाँ पर देखिए 5 अरब वर्ष। ठीक है, तो जो सूर्य है उसकी एज कितनी है, 5 अरब वर्ष। ठीक, उसके बाद क्या है, सातवां क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन साथ में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीला ग्रह हम किसको कहते हैं। सभी को मालूम है, अर्थ को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी को। सांझ का तारा यानी कि जो इवनिंग स्टार होता है वो किसे कहते हैं, इवनिंग स्टार के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो उसका आंसर क्या है, वीनस है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है। तो उसका आंसर भी क्या है, वीनस है। हरा ग्रह किसके, यानी कि ग्रीन प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो नेपच्यून को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर 7 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम जो और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, सूर्य के पास, सूर्य से दूर। अब यहाँ पर पेरिहिलियन लिखा है, एपिहिलियन लिखा है। इसका क्या मतलब होता है, देखो ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, पृथ्वी है। अपने ये इसी सूर्य की चारों तरफ ये चक्कर लगाती है। तो जब चक्कर लगाती है तो जो दिशा होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये सूर्य है, सन है, और यहाँ पर क्या है, अर्थ है। ठीक, तो जब अर्थ जो है वो सूर्य से दूर चली जाए, यहाँ पर देखिए दूर आ रही है, यहाँ पर देखिए पास आ रही है। ये जो अर्थ है यहाँ पर सूर्य से दूर हो गई है, यहाँ पर सूर्य के पास आ गई है। ठीक, ये अर्थ। ठीक है, तो अगर जो पृथ्वी है जब वो सूर्य के पास आ जाती है चक्कर करते करते, तो उसको हम कहते हैं पेरिहिलियन। ठीक है, नाम अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। जब जो पृथ्वी है चक्कर काटते हुए सूर्य के पास आ जाती है तो उसको हम कहते हैं पेरिहिलियन। लेकिन वही पृथ्वी जब चक्कर लगाते लगाते दूर चली जाती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आ गई, इधर आ गई, तो ये सूर्य से दूरी पर चली गई, अधिकतम दूरी। तो जो सूर्य से ज्यादा, जो मैक्सिमम दूरी हो जाएगी पृथ्वी की, तो उस स्थिति को कहते हैं एपिहिलियन। अगर वही पृथ्वी जो सूर्य है उसके एकदम निकटतम आ जाती है, एकदम निकटतम आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं पेरिहिलियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके शब्द, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने कल आपको एक बताया था, जब लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स है ये क्या ऐसे ही खींच दिए गए, इसके बीच में तो डिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ। ये जो बीच का ये गैप है,
ये कितने का होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब देखो ये क्या होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो होता है कि जो 1 डिग्री होती है तो 1 डिग्री में कितने किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 111 किलोमीटर। 10वां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है। मैंने उस दिन भी आपको ये पढ़ाते टाइम बताया था कि जो पृथ्वी होती है उसकी दिशा आपसे पूछी जाती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी है वो क्या है, सूर्य के पश्चिम से पूर्व वाली दिशा में घूमती है। सॉरी, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी कि उल्टी दिशा में घूमती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3,82,200 किलोमीटर क्या है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, ये आपसे पूछा जाता है। 12वां क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड का टाइम लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में, ठीक। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का एपिसेंटर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि एपिसेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है, कि एपिसेंटर किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं। देखो जब भूकंप जो है, अभी मैं भूकंप वाला जब पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि जो भूकंप होता है जब उसकी उत्पत्ति होती है तो जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न होता है वो होता है फोकस, वो क्या होता है, फोकस। लेकिन जब ये भूकंपीय तरंगे जहाँ पर जिस सतह पर जाकर टकराती हैं, जिस सतह पर जाकर टकराती हैं वो क्या होता है, भूकंप का एपिसेंटर होता है। मान लीजिए कि जो भूकंप आया तो असम में आया, तो असम हम न्यूज में हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें बोलता है कि असम जो है इस बार भूकंप का एपिसेंटर रहा, यानी कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो असम के एरिया में जाकर टकरा गई, तो वहां पर उसका सेंटर था, तो इसीलिए उसको हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है, डोलड्रम जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये जो डोलड्रम होता है वो इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा है यानी कि 0 डिग्री लाइन है उसके पास डोलड्रम की स्थिति मिलती है। जब हम हवाओं के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर ये शब्द आएगा डोलड्रम का, ठीक है। तो यहाँ आपको पहले से जानना है, ठीक। तो चलिए अब जो है यहाँ पर मैंने आज जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए थे उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा जो कि पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको करा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी होता है, लेकिन इजी वाले क्वेश्चन तो आप सभी को उतना एवरेज है कि मालूम है, ठीक है। लेकिन जो जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम होगा वो यहाँ पर मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम जो फिर से अपनी ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन वाला वीडियो था, ठीक है, उसमें हम बेसिक से अपनी थ्योरी को पढ़ेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने भी भूगोल का बेसिक जो क्लास है वो नहीं देखा है और रीजनिंग की बेसिक क्लास नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। उन दोनों का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक इस वाले वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।